justice. We want justice. We want justice. We want justice. इनको जोड़ लो, इधर जोड़ो इनको लड़कियों को। We want justice. आयो बेटा आयो। Justice. We want justice. अरे आओ बेटा। We want justice. 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 बेटी बचाओ बलात्कार बचाओ मिटाओ। बेटी बचाओ बलात्कार मिटाओ। बेटी बचाओ फांसी दो। बलात्कारियों को 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 फांसी दो। We want Justice. We want We want justice. We want Justice. बलात्कारियों को बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। We want justice. We want justice. We want justice. We want We want We want justice. बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। We want Justice. 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 बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। We want We want We want बलात्कारियों को बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। We want justice. भारत माता की भारत माता की लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी नहीं काली बनो। 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 We want Justice. We want Justice. बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। We want Justice. 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 लक्ष्मी नहीं काली बनो। 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 We want Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. बलात्कारियों को फांसी दो। 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 We want Justice. 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 लक्ष्मी नहीं काली बनो। 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 We want Justice. We want Justice. We want फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। We want Justice. 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 लक्ष्मी नहीं काली बनो। 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 We want Justice. 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 Justice. We want Justice. We want We want Justice. बलात्कारियों को फांसी दो। फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। We want Justice. 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 लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी नहीं काली बनो।
बलात्कारियों को लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं। आओ राजी आ जाओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं। बलात्कारियों को, बलात्कारियों को we want, 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 बलात्कारियों को, 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 लक्ष्मी नहीं, झांसी की रानी बनो, 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 लक्ष्मी नहीं। झांसी की रानी बनो। बलात्कारियों को फांसी दो, 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 बलात्कारियों को फांसी दो। We want, Justice, 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 we want, justice। बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। झांसी की रानी बनो, लक्ष्मी नहीं, झांसी की रानी बनो, लक्ष्मी नहीं, झांसी की रानी बनो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। We want, Justice, we want, justice, we want, justice, we want. आज यहाँ पर अवंतिका चौक पर मेरी सब बहनें हाथ में आज कैंडल लिए कैंडल मार्च निकाल रही हैं कि हमारी बहनों की और बेटियों की जो सुरक्षा है वो निश्चित हो कि किस तरह से हर रोज बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। और हम सब बहनें यही चाहती हैं कि जो हमारी किसी भी राज्य में जो भी सरकार है वो हमारी बहनों की और बेटियों की जो सुरक्षा है वो निश्चित करे। चाहे वो घर के बाहर जब अपने ऑफिस में काम के लिए जाती हैं या अपने कार्यस्थल पर जाती हैं तो वहाँ पर वो सुरक्षित रहे। जिस तरह से हम अपने बेटियों से पूछते हैं कि बेटी घर कब आओगी वापस, उसी तरह से हम अपने बेटों से भी पूछना शुरू करें कि वो कहाँ गए थे, क्या किया और कब तक घर वापस आएंगे। अगर हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारे बेटे सही रास्ते पर चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारी बेटियां हैं वो सुरक्षित रहेंगी। आज जरूरत है अपने संस्कारों की कि जो संस्कार हम अपनी बेटी को दे रहे हैं वही संस्कार बेटों के लिए भी दे। बेटी और बेटियों को जब बराबर हक मिला है, सरकार जब बेटी और बेटियों में कोई फर्क नहीं करती, तो मैं जो विशेष जाति के जो लोग हैं उनको भी सरकार वही सुविधाएं निश्चित करें जो कि आम नागरिक को दी जाती है। वही सुविधाएं, उनके अधिकार और उनके कर्तव्य वही होने चाहिए जो हमारे लिए बने। आज सब बहनों का जो दर्द है, सब बहनें दुखी हैं और अपने दर्द को बयां करने के लिए आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। आज हम सभी सरकारों को यही चेताना चाहते हैं कि वो राजनीति में न पड़कर अपनी इन बहन और बेटियों का दर्द अपना दर्द समझकर हमारी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करें। भारत माता की, भारत माता की। तो जितनी भी सोई हुई सरकार है
उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम जगह जगह देख रहे हैं कि कैसे हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और सरकार वैसे ही सोई हुई है, हम उस सरकार को भी चेताना चाहते हैं, अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो इन बहन बेटियों के साथ में सभी भाई एक साथ आकर जो ये दरिंदगी कर रहे हैं, इनको चाहे रोड पे फांसी देनी पड़े या रोड पे जो हमारी बहन बेटियां, जैसे हम पूजा करते हैं अपनी बहन बेटियों की, और हमारी बहन बेटियां भी लक्ष्मी का रूप दान करके उसको निभाती हैं। हम अपनी बहन बेटियों को भी आगे यही कहेंगे कि आप भी जैसे ये दरिंदे हैं, ऐसे अपने अपने हाथों में तलवार लेके, जैसे ये कोई भी दरिंदा ऐसी हरकत करता है उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दें। हम सभी आपके साथ में हैं। मैं इसी पर एक छोटी सी कविता कहना चाहूंगा। अंधेरा नहीं था, खाली सड़क नहीं थी, अंधेरा नहीं था, खाली सड़क नहीं थी, कपड़े भी पूरे थे, कोई तड़क भड़क नहीं थी, जेब में कलम थी, गले में आला था, बहन पे लंबा सफेद कोट भी डाला था, ना जाने क्यों गलती करती मैंने, जान दे के ये सजा भी भर दी मैंने, साथ में लड़ेंगे तो हार पाप की भी होगी, नहीं तो कल किसी गली के मोड़ पर बेटी आपकी भी होगी, बेटी आपकी भी होगी। मैं सभी भाइयों से, चाहे वो कोई भी हो, सभी बहन भाइयों से ये निवेदन करता हूँ, जो भी ऐसी दरिंदगी करते हैं, सब भीड़ का कोई मुकाबला नहीं होता और भीड़ का कोई ठिकाना नहीं होता। एक साथ भीड़ में आके ऐसे दरिंदों को पकड़ के हम गर्दन अलग कर देंगे। अगर या तो हमारी जो सरकारें हैं ये इस पर कानून, सख्त से सख्त कानून बनाए, जो भी ऐसी हमारी छोटी बच्चों के साथ ऐसी दरिंदगी करते हैं उनको 1 वीक में ही फांसी की सजा दें, ताकि दूसरा कोई ऐसी हरकत ना करे। मैं सभी बहन बेटियों से वंदन करता हूं, नमन करता हूं, तो आपने आगे आके यहाँ पर ये प्रदर्शन करके एकजुटता का संदेश दिया, और सभी सनातनी भाइयों से ये प्रार्थना करता हूं, जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक ये दरिंदगी ऐसे ही गलत कार्य करते रहेंगे। मैं आप सभी को भी वंदन करता हूं कि आज एक छोटी सी फोन पे आप सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बलात्कारियों को, बलात्कारियों को, बलात्कारियों को भाई दो शब्द। भारत माता की। साथियों, आज बहनों ने, आज पहली बार देख रहा हूँ कि बहनों में जो जोश दिख रहा है, अगर ये जोश ऐसे ही रहा तो कोई दरिंदा दोबारा हरकत नहीं कर पाएगा। और ये जब घटना मैंने समाचारों में सुनी और उस बहन के आंखों से खून आ रहा, उस दरिंदे को शर्म तक नहीं आई, उसको कोई लज्जा नहीं आई, उस बहन की आंखों से खून आ रहा था, वो चिल्लाती रही, अपने आप को बचाने की गुहार लगाती रही, पर वो नशे में हानि पी कर बैठा, उस बहन ने अपनी जान को गंवाना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि किसी दूसरी बहन की जान ऐसे न जाए। मैं अपनी बहनों को कहता हूँ, अब लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी बाई बनाओ, अपनी तलवार निकालो, ऐसे दुष्ट का संहार कर डालो। अब टाइम दूसरा आ गया है। और मैं अपने जिले में एक और घोषणा करता हूँ, किसी बहन को तलवार चाहिए वो आके मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं अपनी बहन की रक्षा के लिए तलवार दूंगा उनको, अपनी सुरक्षा के लिए तलवार रखें। और किसी बहन को ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो गर्दन अलग कर दे, देखी जाएगी जो कुछ होगा। अब बहुत हो गया, अब कैंडल मार्च भी नहीं होगा आगे से, अब आगे से आमने सामने की लड़ाई होगी। और जो सरकारें हैं आज सोई पड़ी है, उसको शमशान घाट ले जाने के बाद कहते इसका संस्कार करो, जल्दी करो, जल्दी। उनको क्या जल्दी थी? अगर उनकी अपनी बेटी होती तो ये क्या करते हो जल्दी? ये सब सवाल, बहुत सारे सवाल दिमाग में हैं, पर अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं अपनी बहनों का धन्यवाद करता हूँ, जिन बहनों ने इसके लिए समय निकाला।
संगीता जी और उनकी सारी टीम ने ये प्रोग्राम के लिए बोला है। कल ही उन्होंने बताया था कि भैया कैंडल मार्च करना है, मैं कहा जरूर करना है, पर अगली बार कैंडल मार्च नहीं होगा, ये लास्ट बार कैंडल मार्च कर रहे हैं। जिसको चेतावनी देनी थी मैंने देनी, जिसने समझना वो समझ ले, अगली बार कैंडल मार्च नहीं होगा। किसी बहन की इज्जत पे कोई हाथ डाला उसकी गर्दन सर से अलग कर दी जाएगी। ये हमारे सभी ने मिलके, अभी ये हमारे भारद्वाज जी खड़े, बुढ़ारी भारद्वाज जी की सुनिए मेरी आवाज। मैं अलग से ले जय श्री राम। त्रेता में माता सीता का अपमान हुआ, त्रेता में सीता माता का अपमान हुआ, उसमें लंका जला दी गई थी। द्वापर में द्रौपदी का चीर हरण हुआ, उसमें कौरवों का विनाश कर दिया, विनाश कर दिया। आप नारी नहीं, आप दुर्गा है, आप काली है, आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा और इन परिंदों को ऐसी सजा दो जो दोबारा कोई हाथ उठा ना सके, आपकी अस्मिता पर कोई हाथ न डाले, आपको कोई टच न कर सके। इस हिसाब से अगर आप दुर्गा कालिका झांसी की रानी बनकर के बाहर निकलेंगी तो किसी परिंदे की यह हिम्मत नहीं कि वो आपको हाथ लगाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे लंका जलाई थी, भाइयों को भी सोचना पड़ेगा कि उस टाइम के राम बनना पड़ेगा कलयुग में, और कृष्ण बनना पड़ेगा। ये कलयुग के राम और कृष्ण बनने का समय आ चुका है। तो आप सब लोगों को भी बहनों के साथ खड़ा हुआ होगा। ये कैंडल मार्च एक हमारी क्या है कि हम कैंडल मार्च को उनको थमा दिया गया। कैंडल मार्च हमारा नहीं है, हम आजाद नहीं है इससे कैंडल मार्च से। ये कैंडल मार्च को उनको थोपा गया है कि कैंडल मार्च में करो, कुछ नहीं, शस्त्र उठाओ, शस्त्र से भी इसका सामना कर सकते हैं। कैंडल मार्च से आगे भी नहीं है। माता बहनों से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने बच्चियों को झांसी की रानी बनाए, दुर्गा बनाए, काली बनाए। कोई भी दरिंदा अगर हाथ लगाता है तो उसकी पॉकेट में कुछ भी कुछ रखे जो उसको वहां का वहां जला। जय हिंद, जय भारत। हाथ में तलवार होगी और जो भी ऐसे काम करेंगे उसके हाथ काटना, गर्दन काटनी पड़ेगी। और आगे से कोई भी कैंडल मार्च नहीं और तलवार लेकर मार्च करेंगे। जय श्री राम। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अवंतिका रेड लाइट पे। आज हमारे प्रयास था कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो एक दुष्कर्म हुआ, जो दरिंदों ने जो दुष्कर्म किया, वो कहीं ना कहीं शर्मनाक महसूस होती है। तो आज उज्जवल न्यूज की तरफ से और सभी तमाम महिलाओं के तौर पर आज कैंडल मार्च यहाँ पे निकाला गया। और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम यहाँ पे महिला है जो कोलकाता डॉक्टर महिला के जो समर्थन में आज यहाँ पर है, जो वी वांट जस्टिस का नारा लगा रही हैं। तो उसी को लेके आज हम बात करेंगे। नमस्कार मैम, आपका उज्जवल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आप यहाँ पे जोड़ी उज्जवल न्यूज के साथ और तमाम महिलाओं को आप इकट्ठा करके आई। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भाव है जो कोलकाता में जो डॉक्टर महिला के साथ हुआ, जो अभी वो शांति भी नहीं हुआ था, और बदलापुर में महाराष्ट्र में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ, वो कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक होता है। सरकार पे शर्मनाक महसूस होता है कि वो ठोस कदम नहीं उठा सकेंगी क्योंकि आप भी एक महिला है। मैं चाहती हूँ जैसे सरकार बाकी कामों के लिए, सब चीजों के लिए, हमारी सरकार चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, बीजेपी की हो या आप पार्टी की हो, वो सारे काम करते हैं। बट उसके साथ साथ अगर महिलाओं को एक विषय दे दिया जाए, हर एरिया में अगर इनको ट्रेनिंग दी जाए कि अपनी सुरक्षा कैसे की जाए, तो मेरे ख्याल से इस एक्शन से काफी महिलाओं को सुरक्षा की भावना मिल जाएगी। आपने देखा लेडीज इतनी फिजिकली हेल्प नहीं कर पाती, वो अकेली पड़ जाती हैं इतने सारे लोगों के बीच में। तो अगर लेडीज के अंदर इतना खुद को अगर महालक्ष्मी कहते हैं कि लक्ष्मी से महालक्ष्मी बनना है, तो इनको बनने के लिए खुद को अपनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इनको इतना अच्छा खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा कि खुद इसका मुकाबला खुद कर सके। कोई ऐसी महिला ऐसी नहीं है जो कि ये मुकाबला नहीं कर सकती, बस उसको जागृत करने की देर है। आप जो इतना कथित रूप से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुआ और ये यौन शोषण बच्चियों के साथ भी, वो बड़ी बच्ची थी, बच्चियों में कहाँ जान होती है, एक है वो तो बड़ी थी, बच्चियों में कहाँ जान होती है। तो दरिंदगी ने इतना शर्मसार कर दिया कि उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, जो
उस डॉक्टर बहन के साथ हुआ या महाराष्ट्र में बदलापुर में 2 छोटे बच्चों के साथ हुआ, बहुत ही गलत हुआ और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस तरह के जो मामले होते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और फास्ट टैग चला के उसका एक हफ्ते के अंदर ही उन बच्चियों को न्याय दिया जाए। और यही हम मांग करते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं दोबारा से रिपीट ना हो और ऐसी सख्त उसको सजा मिले, उसको जिसने भी एक दुष्कर्म उस बच्ची के साथ किया है, कि आगे आने वाले उसके पूछते और जो भी इसको कर्म जो करना, ये जिनकी जो मंशा गलत मंशा होती है उनकी रूह कांपे इस तरह के दुष्कर्म करते हुए। इस तरह की जो सजा है वो सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि उनको दी जाए। सर आज जो कैंडल मार्च यहाँ पे निकाला गया और आज जो है आपने घोषणा भी की है, अब की बार कैंडल मार्च नहीं तलवार मार्च निकले जाएगी और जैसे उसको तड़पा के उस दरिंदे ने मारा उस लड़की को, ऐसी उस दरिंदे को भी ऐसी तड़पा के जो है मारा जाएगा। उसको लेके आप क्या करेंगे? मैं पहले तो सभी मातृशक्ति को नमन करता हूं और मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं सभी मातृशक्ति को और सभी सनातनी भाइयों को कि जैसे ये दरिंदगी करते हैं ऐसे ही आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए पहले तो मैं सभी सरकारों से ये निवेदन करते हैं कि एक सख्त कानून लाया जाए। जो भी ऐसी दरिंदगी करता है उसको 1 वीक के अंदर फांसी की सज़ा दी जाए। उसको फांसी नहीं देते हैं तो हम जनता से भी ये प्रार्थना करते हैं, अगर ऐसी उसको जो जैसे दरिंदगी करता है वैसे ही उसको तड़पा के रोड पे मारा जाए, ताकि किसी की दूसरे की ये हिम्मत ना पड़े। क्योंकि हर किसी के घर में एक बेटी जरूर है और बेटी माँ का रूप है, बेटी ही बहन का रूप है, बेटी ही सब जो हमारी भारतीय संस्कृति को जो बढ़ावा देती है वो मातृशक्ति है। क्योंकि मातृशक्ति अगर नहीं होगी तो हमारी संस्कृति भी लुप्त होती चली जाएगी और हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ कल खड़े होने लायक भी नहीं बचेंगे। अगर ऐसी दरिंदगी होती रही देश में तो हर कोई पिता, हर कोई माता ये सोचेगी कि कल न मेरी कोख से कोई बेटी पैदा ना हो। और अगर हमने बेटियों को बचाना है तो सख्त कानून लेके आना पड़ेगा इस देश में, और सख्त कानून जब सरकार लेके आएगी तभी ये दरिंदगी बचेगी, बंद होएगी। अगर मैं एक बहनों से एक आह्वान और करता हूँ, जैसे हम पहले हमारी बहनों को ये सिखाते हैं कि आप पूजा पाठ करें, आप सभी संस्कारों को निभाएं। मैं बहनों से एक निवेदन और करना चाहूँगा, अगर ये ऐसी ही हम दरिंदगी देखते रहे तो आगे ये घटनाएं और बढ़ती जाएंगी। हमें अब पूजा पाठ भी करनी होगी और हाथ में अपने शस्त्र भी लेने होंगे, चाहे वो शस्त्र कुछ भी हो, अपनी सेफ्टी के लिए हमने लेके चलना पड़ेगा। और कोई भी अगर हमें हाथ लगाता है उसी टाइम उसका हाथ कलाई से अलग कर देना, ये हमारी बहन बेटियों को देखना पड़ेगा। और इसके साथ में हम सभी सनातन भाइयों को भी एक साथ जुट के आना पड़ेगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा, पहले तो मैं सरकार से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इसके प्रति सख्त से सख्त कानून बनाएं और 1 वीक में ही इसका डिसीजन लें कोर्ट के माध्यम से और उसको फांसी की सजा दें। मैं आप सभी बहनों का भी, आज इन्होंने यहाँ पर कैंडल मार्च किया, आज ये हमारा आखिरी कैंडल मार्च है, इसके बाद हमारा तलवार से मार्च होगा। और जो भी ऐसी हरकतें करेगा हमारे क्षेत्र में या आसपास के, उसका हम खुद सजा देंगे अगर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो। मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद से बात करी यहाँ के वार्ड 51 के निगम पार्षद धर्मवीर शर्मा जी से हमने बात करी, जो कि आज उज्जवल न्यूज के ओर से और यहाँ के तमाम महिलाओं की ओर से यहाँ पे जो है पोल स्टार से लेकर अवंतिका रेड लाइट का यहाँ पे जो है कैंडल मार्च का हमने यहाँ पे आयोजन किया और तमाम महिलाओं से हमने बात किया कि उनके मन में क्या है। जो कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ वो मामला भी शांति भी नहीं हुआ था, एक दिन बाद ही महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चे के साथ यौन शोषण किया गया। ये कहाँ की सुनवाई है, कहाँ है सरकार, जो सोई हुई सरकार है, जो सरकार को दिखाई नहीं दे रहा कि ऐसी कितनी लड़कियां जो हैं अपनी जान गंवा रही हैं। तो आपको हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।